पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। बड़प्पन यूं ही नहीं मिलता होदे में। छोटे इंसान को भी सम्मान देना होता है। नदी पार करना हो तो नाव को ही नहीं, नाविक को भी प्रणाम करना होता है। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ देना है। खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। क्रोध आए तो थोड़ा रुक जाए, गलती हो तो थोड़ा झुक जाए, सभी समस्याएं हल हो जाएगी। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना दूसरों के अहम और वहम दोनों को बढ़ावा देता है। बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। मिट्टी के बर्तन और परिवार की कीमत सिर्फ वो बनाने वाला ही जानता है, उसे तोड़ने वाला नहीं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त से साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसीलिए तो सब कहते हैं कि लोगों की नजरिया में फर्क है। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए। न्याय नहीं, न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। अपने जीवन साथी को कभी दुख मत दिया करो दोस्तों, क्योंकि दामाद आएगा बेटी ले जाएगा और बहू आएगी बेटे को लेकर जाएगी। एक जीवन साथी है जो आखिरी समय तक साथ निभाएगी। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है साहब, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वो होता है जो दुख में भी साथ निभाता है। मंजिल मिल जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। धीरज रखने वाला आदमी आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वह करो जो तुम कर सकते हो। जीवन में कोई भी काम जब तक कठिन लगता है, जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। खोई हुई दौलत, खोया हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय कभी लौट नहीं सकता। वर्टिकल बार जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दुहक मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ जाती है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी से हर दिन हर पल, क्योंकि सिर्फ एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। हर दर्द की एक पहचान होती है। खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वहीं बदलते हैं रुख हवाओं का, जिनके इरादों में जान होती है। ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, पर लोग ये क्यों भूल जाते हैं साहब कि वह खुद कैसा है। क्या बेचकर तुझे खरीद लूं? ए जिंदगी, मेरा तो सब कुछ गिरवी पड़ा है जिम्मेदारियों की बाजार में। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन कोयल जैसी आवाज नहीं निकाल सकता। इसी तरह लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी करनी चाहिए
जिनका ईश्वर के सिवा दूसरा कोई गवाह ना हो। दुनिया में सबसे ज्यादा मारे जाने वाला जीव मुर्गा है, क्योंकि जिसने भी दुनिया को जगाने की कोशिश की है वही हमेशा मारा गया। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम पिस्ता सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इनमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती है। ठीक उसी तरह कुछ लोग कभी दिखाई नहीं देते, पर हमारे जीवन में मिठास उसकी वजह से होती है। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन फल ईश्वर देते हैं। इसीलिए कर्मों को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का फल ही घटित होता है। थोड़ी फिक्र, थोड़ी कदर, कभी कभी खैर खबर, इन छोटी छोटी बातों का होता है असर। भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होंठ दिए हैं, मगर इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाए, ना कि दिल को छेद दिया जाए। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवार में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। दुनिया विरोध करें तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार होने पर वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और भगवान से प्यार होने पर वह हमारी ताकत बन जाती है।